Welcome to Professor Rashid Mirani Academy, and we are going to start the phonetics and phonology, the major area or core areas of linguistics. आज से हम जो है डिस्कस करते हैं जो कोर एरिया है लिंग्विस्टिक्स का, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स को, उसके बाद जो है फोनोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि हमने लिंग्विस्टिक्स को देखा था कि लिंग्विस्टिक्स जो है इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। उसमें हम लैंग्वेज की जो तीन मेजर ब्रांचेस हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, एक तो हम साउंड्स को स्टडी करते हैं, दूसरा हम साउंड्स के बाद जब साउंड्स मिलकर जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर दो चीजों का होता है, एक होता है वर्ड्स का और दूसरा होता है सेंटेंसेस का। ठीक हो गया। तो वर्ड्स का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन जो है हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में, और हम जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हम सिंटेक्स उसे कहते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग एक डिसिप्लिन्स हैं, स्टडीज हैं, सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद जो है मीनिंग की स्टडी करते हैं लैंग्वेज में। अब मीनिंग में जो है हमारे पास क्या चीज है, मीनिंग में बेसिक है सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक्स। अब ये एक एक अलग अलग डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट्स हैं। साउंड्स में अगर हम देखें तो हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक है फोनेटिक्स, दूसरी है फोनोलॉजी, जो मैंने ऊपर आज का टॉपिक है। तो ये जो मेजर ब्रांचेस हैं, की ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक्स की, इनको हम वन बाय वन जो है एक एक लेक्चर में हम इनको स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकते। लिंग्विस्टिक्स एक ऐसी चीज है, ऐसा डिसिप्लिन है जो स्पेसिफिक है, लिमिटेड है, ठीक है, साइंटिफिक है, मगर जो लिटरेचर होता है वो लेंदी है। ठीक है, उसके थीम्स होते हैं, उनकी हिस्ट्री होती है, बैकग्राउंड होता है, राइटर्स होते हैं, उनके अलग अलग वर्क्स होते हैं। ये इस पे मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं इस लिंग्विस्टिक्स को कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट है। नॉट एट ऑल, कोई डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है, वेरी इजी सब्जेक्ट है। तो आपको घबराना नहीं है, जस्ट यू हैव टू फील कंफर्ट एंड वी विल कवर ऑल टॉपिक्स। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फोनेटिक्स से। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि फोनेटिक्स खुद है क्या, फोनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि इनकी डेफिनेशंस क्या है तो फिर हम इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। अब यह है कि फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। जो ह्यूमंस जो है स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है। और ये साइंटिफिक वे में है, तो इसकी साइंटिफिक टर्म्स हैं, साइंटिफिक वर्ड्स हैं। ठीक हो गया, वर्ड्स कह लें या टर्म्स कह लें। उसके बाद ये जो है ये खास करके तीन चीजों पर फोकस करती है। इट डील्स विद प्रोडक्शन, यानी कि जो हम साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन क्या चीज है, यानी कि जो हम आवाज प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, उसको जो है स्पीकर से लेकर रिसीवर तक जो साउंड प्रोड्यूस होकर आगे जाके एयर में जो है, हमारी जो एयर है वो प्रोडक्शन जो साउंड की है वो एयर में ट्रांसफर हो जाती है, तो उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। दूसरा है रिसेप्शन। अब रिसेप्शन इज रिलेटेड टू रिसीव द साउंड बाय ईयर। ठीक हो गया। अब इसमें फोनेटिक्स जो है तीन चीजों पर डील करती है। एक है तो हम कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन माउथ।
ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं लंग्स से लेकर टू माउथ तक। इसको हम देखेंगे कि क्या चीज है ये। असल में जो आवाज प्रोड्यूस होता है वो विद द हेल्प ऑफ एयर प्रोड्यूस होता है। एयर जो है हमारी लंग्स से लेकर आती है, ये हम डायग्राम बनाते हैं उसमें मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये प्रोडक्शन है, उसके बाद जो वो साउंड्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं इन आवर माउथ, उसके बाद जो साउंड्स हवा में जो है फैल जाते हैं, उसको हम फिर स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन, यानी कि उनकी जो एयर की लेयर है या वेव्स हैं वो कैसे मूव करती जा रही हैं। उसके बाद जो रिसेप्शन है, वो रिसेप्शन यानी कि हम कैसे उन साउंड्स को सुन रहे हैं बाय ईयर, और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं और डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि कौन से साउंड जो हम सुन रहे हैं। जैसे कि मैं आपके साथ बोल रहा हूं तो आप ये जो सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज है, ये साउंड्स हैं बेसिकली। ये साउंड्स मिलकर जो है एक आवाज बन रही है, वर्ड्स बन रहे हैं। तो जैसे ये आप रिसीव कर रहे हैं तो इसको रिसेप्शन कहते हैं बाय द ईयर। और ये जो है एक प्योर साइंस कहलाती है। ठीक है, क्यों प्योर साइंस है? क्योंकि ये स्पेसिफिकली ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमन के जो लंग्स हैं, लंग्स से लेकर माउथ तक जो है ऑर्गन्स जितने भी हमारे, उससे रिलेटेड है। तो इसको प्योर साइंस कहा जाता है। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि हम तीन चीजें स्टडी करते हैं, एक प्रोडक्शन, दूसरा ट्रांसमिशन और तीसरा जो है रिसेप्शन ऑफ साउंड्स। ठीक हो गया। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम कि जितने भी साउंड्स अकर होते हैं, ये जो फोनेटिक्स है, इट टीचेस अस हाउ these साउंड्स अकर इन स्पोकन फॉर्म ऑफ एनी लैंग्वेज। ये साउंड्स जो है कैसे साउंड्स अकर हो रहे हैं इन ह्यूमन स्पीच ऑर्गन्स। उसके अलावा जो है माउथ्स, जैसे कि माउथ्स हैं, टंग है, टिप है, वगैरह वगैरह। जी मेहदी रजा ने क्वेश्चन किया। यू कैन राइट अ क्वेश्चन, यू आर अलाउड टू राइट क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं, अगर हम ऑर्गन्स जो है हमारे पास जो हेल्प करते हैं, दे हेल्प अस इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, वो कौन कौन से हैं? वो बेसिकली स्टार्ट होते हैं लंग्स से, फिर जो है लैरिंग से, ये क्या चीज है मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद जो है फेरिंग्स से, उसके बाद नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। अगर हम देखें कि लंग्स का स्ट्रक्चर जो है, जो आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBSTS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, कृषि राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर आप